अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उम्मे अनस है और आज हम तजवीद की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो क्लास नंबर 1 थी उसमें हमने हुरूफ़ मुफ़रदात को एक बार पढ़ लिया था और उसके बाद हमने हुरूफ़ मुस्ता लिया। आपको मैंने बताए थे कि 7 पुरखुरूफ कौन से हैं। उसके बाद मैंने जब हुरूफ़ मुफ़रदात को एक एक करके पढ़ा था तो साथ थोड़ी सी डिटेल भी बयान की थी कि इसको हमने कैसे अदा करना है। आज हम इनको ग्रुप्स की सूरत में पढ़ेंगे कि इनके कितने ग्रुप्स हैं। मखारिज का बयान। तारीफ़, हर्फ के निकलने की जगह को मखरिज कहते हैं। मखरिज की जमा है। मुंह के 5 हिस्से 5 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ से 17 मखारिज हैं जिनके अंदर हम 29 हरूफ को अदा करते हैं। हुरूफ़ मुफ़रदात जो 29 हैं वो मुंह के 5 हिस्सों में ऐसे मखारिज हैं, एरियाज़ हैं जहाँ से हम इसको अदा करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो 5 कौन से हैं? नंबर 1 पे है जोफ़े दहन, ठीक है, औरल कैविटी। नंबर 2 है हलक। नंबर 3 ज़ुबान। नंबर 4 होंठ। नंबर 5 जी। अब हम पढ़ते हैं मखरिज नंबर 1। मखरिज नंबर 1 है जोफ़े दहन, मुंह का खाली हिस्सा। मुंह के खाली हिस्से से हम अदा करते हैं अलिफ, वाव और या। मुंह के खाली हिस्से से 3 हर्फ अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। अब इसको मज़ीद समझने से पहले हम सबसे पहले अलिफ को सीख लें कि अलिफ और हमज़ा। आपने जब 29 हुरूफ़ मुफ़रदात देखे थे तो आपने पढ़े थे तो आपने अलिफ भी पढ़ा था और एंड पे हमज़ा भी पढ़ा था। अलिफ भी पढ़ा था और हमज़ा भी पढ़ा था। हमज़ा जो है, ये वाला हमज़ा, ये बेसिकली अलिफ ही है। ये जो हमज़ा है ये बेसिकली अलिफ ही होता है। इन दोनों में अब फ़र्क क्या है? कुरान मजीद में जहाँ पे भी आप खाली अलिफ देखेंगे ना, ये तो इसको हमने अलिफ ही पढ़ना है। खाली होगा तो इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी तो फिर हम इसको अलिफ पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे जोड़ तोड़ करके, या जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे हम जोड़ तोड़ करते हैं, सीखते हैं, हिज्जे करते हैं इसके। जब हम हिज्जे करते हैं तो अगर खाली अलिफ आएगा तो हम उसको अलिफ ही पढ़ेंगे, मगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म इन चारों में से अगर कोई हरकत आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। ठीक है। फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, इसको हम कहेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। बात दोबारा से समझिए। अलिफ और हमज़ा ये हुरूफ़ मुफ़रदात में 2 जगहों पे आए हैं। तो बेसिकली ये जो हमज़ा है ये वाला, ये अलिफ ही होता है और अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है, मगर मसलन ज़बर आ जाती है कहीं पे, या ज़ेर आ जाती है, या पेश आ जाती है, या जज़म आ जाए, तो वो जो हर्फ होगा अलिफ, वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमज़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। ठीक है। अगर अलिफ के ऊपर जज़म का साइन आ जाए, या इस वाले हमज़ा का, ये जो आदि आइन वाला साइन होता है, इस तरह का साइन आ जाए, मसलन कहीं पे आप ऐसे देखेंगे अलिफ के ऊपर जज़म है, कहीं पे इस तरह अलिफ के ऊपर इस तरह एक छोटा अलिफ बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह आ जाए, तब हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसको एक झटका दे के पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इस बात को मज़ीद आगे आपको समझाऊंगी, सिर्फ आपको ये साइन की पहचान करवा रही हूँ। अलिफ के ऊपर जज़म होगी या अलिफ के ऊपर ये इस तरह हमज़ा होगा छोटा, तो उसको हमेशा हम झटका दे के पढ़ेंगे। अलिफ वाव या, ये हुरूफ़ मद्दा में से हैं। हुरूफ़ मद्दा क्या है? अलिफ वाव या को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। हुरूफ़ मद्दा का मतलब है हर्फ को खींच कर लंबा पढ़ना। अलिफ, खाली अलिफ, जहाँ पे आप खाली अलिफ देखेंगे, यानी कि अलिफ से पीछे वाले हर्फ पे आपने हरकत को नोटिस करना है कि उससे पीछे वाला जो हर्फ है उस पर क्या हरकत है, और अलिफ खाली है यानी कि उसके ऊपर कोई हरकत ना हो। तो अलिफ खाली से पहले अगर ज़बर हो,
यानी कि कहीं पे अलिफ लिखा हुआ है और उसके पीछे वाली जो हरकत है वो ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन, वो खाली अलिफ की बात हो रही थी, अब इधर वाव साकिन की बात हो रही है। वाव के ऊपर जज़म हो तो ठीक है, वो वाला वाव जिसके ऊपर जज़म हो या इसको हम साकिन कहेंगे। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो, जहाँ पे वाव साकिन देखें उससे पीछे वाले हर्फ को चेक करें कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। अगर उसके पहले हर्फ के ऊपर पेश आती है तो ये वाव मद्दा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाव मद्दा। या साकिन, खाली या नहीं, या साकिन हो, या साकिन से पहले अगर ज़ेर ये वाला साइन हो इससे पीछे वाले हर्फ पे तो या मद्दा कहलाएगा। ठीक है, वो या मद्दा होगा। अब थोड़ी सी मिसाल इसकी देख लें। जब हम आम हरकत पढ़ते हैं यानी कि खाली हरकत से पढ़ते हैं तो उसको हमने लॉन्ग नहीं करना होता, उसको बिल्कुल शॉर्ट हम पढ़ते हैं मगर झटका नहीं देते। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, है ज़बर है, खौ ज़बर खौ। ठीक है, उसको हमने झटका दिए बगैर नरमी से पढ़ना है मगर वो शॉर्ट पढ़ेंगे। जहाँ पे ये देखें बा ज़बर है ना, उसके साथ अलिफ लगा हुआ है, खाली अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो इसको हमने, ये हो गया अलिफ मद्दा। अलिफ से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है इसलिए हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, ये था बा ज़बर बा, ये है बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, ये वाव है, वाव के ऊपर पेश है। हम कैसे पढ़ेंगे? जब हरकत के साथ पढ़ेंगे, वाव पेश वू, वाव पेश वू। अच्छा, ये वाव साकिन से पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो हम पढ़ेंगे बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू। या के नीचे ज़ेर होगी तो हम पढ़ेंगे या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। अच्छा, ये बा के साथ या है और या के नीचे बा के नीचे ज़ेर है तो हम कैसे पढ़ेंगे? बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, दो हरकत। अच्छा, अब इसका जो कायदा है उसको याद कर लें कि ये जो मद्दा जो इसमें इस्तेमाल होगा यानी कि अलिफ वाव या का जो मद्दा हमने पढ़ना है उसमें हमने सिर्फ दो हरकत, जैसे एक हरकत थी ना बा ज़बर बा, तो ये बा अलिफ ज़बर बा, इसका मतलब है हमने दो हरकत की मिकदार में खींचा इसको। बात समझ लगी? बा ज़बर बा एक हरकत है, बा अलिफ ज़बर बा दो हरकत हो गई, या दो हरकत का कायम मुकाम है एक अलिफ के बराबर। या हम ये कहेंगे कि हमने बा अलिफ ज़बर बा को एक अलिफ की मिकदार में खींचा है, एक अलिफ की मिकदार में इसको हमने लंबा पढ़ा है। दो हरकत या एक अलिफ के बराबर हम हरूफ मद्दा को अदा करेंगे। इधर छोटी सी 3-4 मिसालें मैंने साथ लिख दी थी। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ौ, लाम ज़बर ला, क़ौला। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ौ को हमने लंबा किया। क्यों लंबा पड़ा? क्योंकि अलिफ से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर थी। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ौ, लाम ज़बर ला, क़ौला। लाम को हमने एक हरकत के साथ पढ़ा इसलिए इसको लंबा नहीं किया। क़ौला। दूसरा देखें, स्वाद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सी रॉ, तो ज़बर तो, सिरात, सिरात। साज और सी, इसको तो हमने, स्वाद और सी को तो हमने आसानी से पढ़ लिया ना हरकत के साथ, एक हरकत के साथ। रॉ अलिफ ज़बर रॉ को हमने थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ा। रॉ अलिफ ज़बर रॉ, तो ज़बर तो, सिरात। इसको सिर्फ हमने लॉन्ग पढ़ना है और इनको हमने जल्दी अदा करना है। इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। ये दोनों एक हरकत है, ये दो हरकत है। सिरात। उसके बाद है कैफ अलिफ ज़बर कै, नून वाव पेश नू, कैनू। ये देखें, इन दोनों में एक ही मिकदार इस्तेमाल हुई है और दोनों इसमें कायदे आ गए हैं। अलिफ से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है। कैफ अलिफ ज़बर कै, दो हरकत इस्तेमाल हुई। नून वाव, वाव के ऊपर जज़म है और इससे पीछे वाले हर्फ पे पेश है। ठीक है, इसमें हमने वाव का कायदा भी अदा करना है। नून वाव पेश नू, कैनू, कैनू। दोनों एक मिकदार में अदा हुए। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ौ, लाम वाव पेश लू, क़ौलू, क़ौलू। ये भी हमने दो हरकत के मुताबिक खींचा है।
फ़ा या ज़ेर, ये या का कायदा आ गया, ये वाली या का, ठीक है। फ़ा या ज़ेर, इसको हमें 2 हरकत के हिसाब से पढ़ना है। फ़ा या ज़ेर, फ़ी, हाज़िर ही, फ़ी ही, फ़ी ही, फ़ी ही, कैफ ज़बर का, रॉ या ज़े री, करी, करी, मीम 2 ज़ेर मिन, करीमिन, करीमिन। जी आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।